का नेम रियल नंबर्स बेसिकली होते ही हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेट ऑफ रियल नंबर्स आपके पास बेसिकली होते ही हैं, ये बेसिकली कैपिटल आर से इसको डिनोट किया जाते हैं और इसमें रैशनल यूनियन इरैशनल नंबर्स होते हैं, यानी इसमें रैशनल नंबर्स भी होंगे और इरैशनल नंबर्स भी होंगे। इरैशनल, इसमें रैशनल भी है और इरैशनल भी है। अब रैशनल में आगे क्या करते हैं, रैशनल में क्या क्या होगा? रैशनल में आपके पास इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स। रैशनल में आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये दोनों चीजें आपके पास किसमें होंगी? रैशनल में। यानी कि पॉइंट के बाद जो रकम रुक जाए उनको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये पॉइंट है, पॉइंट जैसे 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आएगा 0.5। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हमारे पास रैशनल नंबर हुआ। ये क्या हुआ? रैशनल नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू एक आई है और स्टॉप हो गया। जबकि अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू आए, यहां पॉइंट के बाद वैल्यू रुके ही ना, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 3 है, इसका आंसर जब आप डिवाइड करेंगे यहां पर 1 3 0 लगा, पॉइंट लगा 0, 3 3 9, फिर आपको पता आगे क्या आएगा? 1 बचा, फिर पॉइंट लगा 0 3 3 फिर 1 लगा, फिर 0 3 3 और ये तो चलती जा रही। तो ये हमारे पास होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ये चलते जा रही, इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। समझ आ गई बात? यानी जो पॉइंट के बाद ना रुके, ठीक हो गया, पॉइंट के बाद ना रुके। तो इसका मतलब ये जो इरैशनल में होंगे, इनमें ऐसे ही होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप से आगे। नंबर 1 है रिकरिंग, RECCURING। रिकरिंग का मतलब बार बार आना, एक ही नंबर बार बार आ रहा है। देखिए 0.555555 और चलता जा रहा है। फिर दूसरा है इसकी एग्जांपल, और सॉरी दूसरी टाइप है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग में आएगा आपके पास 0.57852134 और 200 ये चलते जा रहे हैं। इसमें हमारे काम की चीजें की हैं, हम इसको डील करेंगे। फिर अभी ये जो डील करेंगे इस तरह का क्वेश्चन करेंगे हम। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछे, अदरवाइज आगे चलते हैं। हो गया यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? रेस कर दूं ये सारा, तो प्लीज जल्दी से नोट करें। तो एक साइड रेस हो रही है इसकी। आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर्स में देखने हैं, हमारे पास एक नंबर है
जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं आइडेंटिफाई 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 35 35 एंड 35। तो बच्चों देखिए अब पॉइंट के बाद पहली बात रुका है कि नहीं रुका, रुक गए हैं, आगे डोट डोट तो नहीं आ रही। तो अगर रुक गए हैं तो ये हुआ टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो ये रैशनल में गया। तो हमने क्या लिखते हैं, इट इज रैशनल। समझ आ गई। अब इसी की हालत से अगर थर्ड पार्ट देखें इसका, उसमें वो कहते हैं 2.236067। और बच्चों ये देखो अब ये डॉट डॉट डॉट्स का मतलब क्या है कि वो चलते जा रहे हैं, आगे क्या आ रहे हैं वो अब नहीं लिख रहा, लेकिन ये और अगर चलते जा रहे हैं तो ये कहां पर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में था तो ये इररेशनल है, इररेशनल है। तो इट इज irrational, it is an irrational। बच्चों ये एन क्यों है, क्योंकि आई वोवल है आगे, ए ई आई ओ यू, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी पर आते एन, वो इट इज आ रैशनल नंबर। ठीक हो गया, इंग्लिश भी पढ़ने साथ साथ। तो याद है कोई मसला। अब इसके बाद आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट 7 है, तो प्लीज स्क्वायर रूट 7 के मुताबिक कुछ बताएंगे आप। स्क्वायर रूट 7 कैलकुलेटर में इसको प्रेस करें, स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7 पे आंसर आ रहा है आपका 2.6 बस आगे चलता जा रहा है। तो ये क्या होगा फिर, लिखेंगे इट इज तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, यादों का मसला। अब एक है क्वेश्चन, उसमें कहता है ई क्या है, ई की वैल्यू होती है 2.7173 अप टू सोन, चलती जाती है वो भी, ये भी इरेशनल है, याद रख लें। पाई पाई क्या है, ई को आप लोगों ने याद रखना है, ई भी क्या है, इरेशनल, पाई भी क्या है, इज इरेशनल। ठीक है, ये दोनों इरेशनल है, आपने याद रखना है। याद रहेगी कि नहीं बात। पाई होता है 22 में 7 डिवाइड करके देख लो, 3.14 आगे चलता जाना है। तो अब बच्चों आप लोगों ने जरा ये लास्ट है मैथ्स की तैयारी पिक करने का। मैंने आपकी रिवाइज करवा के 1 से 6 चैप्टर रिवाइज करवा देने दोबारा। उससे अगर आपको दोबारा अब आ गई ये चैप्टर्स, फिर बोर्ड में फेल नहीं होंगे आप कंफर्म, अगर आप ये कर देते हैं सारे। ये जो मैं क्वेश्चन आप करवा रहा हूँ 1.1 आज खत्म कर देनी हमने। सो यहाँ तक देख रहे कोई प्रॉब्लम। ये दोनों आपके इरेशनल नंबर्स हैं, कोई मसला तो पूछ लें। क्लियर। अब 5 प्लस √11, इसका आंसर क्या आएगा, इसका 7th पार्ट है। 5 प्लस √11 कैलकुलेटर पे प्लीज, कैलकुलेटर कैसियो के मोबाइल पे ऑपरेट करें प्लीज। 5 प्लस √11, आपका एक बात बताऊं, जितने भी प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट है ना, वो सारे के सारे इरेशनल है। वो 11 क्या एक प्राइम नंबर है, अपने टेबल पे आता है, इसका भी इरेशनल जाना है। देखो 5 प्लस √11 8.3166 चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। 8.316624 अब तो सोन तो लिख देना, इट इज एन इरेशनल नंबर।
सो नोट में हमने क्या बात पढ़ी यहाँ पर कि जो स्क्वायर रूट पी होता है ना, पी यानी कि स्टैंड फॉर प्राइम नंबर, प्राइम, ये मस्ट बी, ये एमसीक्यू था ना पेपर में, स्क्वायर रूट पी इज एन, अगर पी प्राइम हो तो आपने लिख देना इज प्राइम नंबर इज इर्रेशनल। ये एमसीक्यूज आएगा आपको पेपर में। कहते हैं अगर पी प्राइम हो इसका मतलब 3 हो अंदर इरेशनल, 5 हो, 2 हो इरेशनल, 2 अपने टेबल भी आता है, 7 9 9 आती साहब 3 पे भी आता है, तो 3 आंसर आ जाना अगर उसका अंडर लिया। तो जो प्राइम हो 11 13 17 19 23 29 फिर 37 इस तरह ये वाले जोन से नंबर 31 ये सारे प्राइम्स हैं। कोई मसला तो प्लीज पूछे यहां तक। ओके, इसके अलावा एक चीज उसने मिसिंग की है सेकंड पार्ट में, एक नई चीज दिखाई है वो मैं आपको करने लगा क्योंकि ये सारा मैं डाल दूं। तो इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में वो कहते हैं 0.6। बच्चों ये देखो ये 6 के ऊपर लाइन है, इसका मतलब है 6 अनलिमिटेड टाइम रिपीट हो रहा है। 0.6 6 6 6 6 6 6 और ये चलता जा रहा है। इस लाइन का मतलब क्या था कि आगे इनफाइनाइट टाइम 6 आ रहा है, तो इस वजह से आपने उसके ऊपर लाइन लगाई है। समझ आ गई बात कि नहीं आई? तो इसको आप ये बताओ क्या है, ये रैशनल के इरेशनल? इट इज इररेशनल। तो नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की जाने आ रहे हैं, अभी 2 नहीं कर रहे हम। एक्सप्रेस अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 0.37 इन पी क्यू ओवर क्यू फॉर्म। तो हमने इसको सबसे पहले लेट कर लेना सोल्यूशन, इधर सपोज कर लें x इज इक्वल टू, सो ये 37 के ऊपर लाइन आई हुई है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 0.37 और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक हो गया यहाँ तक? ये रेस कर दूं साइड से रेस कर दूं। तो देखिए भाई, अब मेरी बात सुने, इधर जब एक्स को सेट किया था, यहाँ अगर ये इसको मैं भूल जाऊं तो पॉइंट का भी कितनी वैल्यूज है? तो दो वैल्यू से क्या बनता है? आपने उतना 0 लगा देनी, इसका मतलब 100 बनेगा। अगर इसका मैं वैसे इस लाइन को भूल के यानी सिर्फ ये लिखूं 37, तो इसका अगर मैं पॉइंट खत्म करूंगा तो क्या आएगा 1, और आपने इस 100 के कंसेप्ट को पिक कर लेना है। इसका मतलब अब 100 आ रहा है आपके नीचे, उसको अगर मैं भूल जाऊं लाइन को, तो अब आपने मल्टीप्लाई कर देना 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। इधर से आ जाएगा 100x, इधर से आ जाएगा 100 इंटू 0.37 एंड डॉट डॉट। अच्छा बच्चों, 100 मल्टीप्लाई बाई x, 100x आ गया। अब 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कितनी वैल्यूज हैं? 2 0 है। आपका पॉइंट कितने प्लेस आगे चले जाएगा? 2। याद रखनी है बात कि यहां पर आएगा 100x which is equal to 37.373737। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पर तो अगर आगे गया तो 2 37 है,
तो हाजी साहब ये डॉट 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 का मतलब क्या है? जितने मर्जी लिख दो आगे, वो तो 3737 आ रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। अब इसको अभी क्या देना है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इधर है x, वहां पर 100x, कौन बड़ा है? 100x। तो जो बड़ा है उसको पहले उसी इक्वेशन को, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ये आएगा 100x माइनस x, इधर से आएगा 37.373737 माइनस इधर ब्रैकेट में अगली 0.37 100x माइनस x, आंसर इज 99x। और इधर क्या आएगा बच्चों? देखो पॉइंट के आगे वाली सारी वैल्यू, इस पॉइंट के आगे वाली सारी वैल्यू, बीच में निशान आ गया माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल। तो फिर बचा क्या? इधर 37 माइनस 0, so 99 is equal to 37 over 90, ये हमारा आंसर। आज यकीन करें, आप इसको डिवाइड करें, यही आ जाएगा 0.6666, देख ले कैलकुलेटर, 37 डिवाइड 99, यही आंसर आएगा 0.666666। इज दैट क्लियर? याद है कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आपसे एक कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन है छोटा सा। अगर मुझे, सॉरी, उसका आंसर ये 373737। अच्छा, अगर ये हो और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? अगर इसकी हो बात 1, तो तब 1 हो तो क्या आएगा यहाँ पर? 10। तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 10 से। तो यहाँ 10x आ रहेगा, वहां पर भी वो माइनस इसी तरह 9 आ रहेगा यहाँ, यानी 6 over 9। जी जी, गुड गुड। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, एक सिंगल की एग्जांपल की जरूरत तो नहीं, वो कर लेंगे ना आप लोग। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका छोटा सा, उसमें है एक नंबर हमने 2 नंबर्स के दरमियान से निकालना है। गिव अ रैशनल नंबर, लिखे भाई, ये बता दूं, लास्ट है क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन भी लास्ट ही आपकी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहे 6। देखिए भाई, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स। अगर आप लोग मुझे कहेंगे ना कि सर इस सेक्शन में से शॉर्ट क्या आएगा पेपर में, क्वेश्चन नंबर 6 में से आएगा, कंफर्म शॉर्ट है। अगर नहीं आया तो फिर क्वेश्चन नंबर या 3 में से, इसके अलावा कोई नहीं है शॉर्ट आपका। अच्छा, हमें इनके दरमियान ना 2 रैशनल नंबर्स निकालनी है। सबसे पहले आप इन दोनों के दरमियान निकालो, फिर मैं बताऊंगा आगे आपने क्या करना। सॉल्यूशन, हमारे पास ये एक नंबर आ गया, इसको ए का नाम दे दो, तो ये दूसरा नंबर आ गया, इसको बी का नाम दे दो। वी हैव टू फाइंड 2 रैशनल नंबर्स। तो बच्चों 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इसके दरमियान वाला निकालना है, जो कैपिटल आर कह देते हैं उसको, जो कि फार्मूला बनता है हमारा a प्लस बी दोनों को जमा किया डिवाइडेड बाय 2। ए कौन है आपका? 3/5 प्लस और डिवाइडेड बाय, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया? 5, क्योंकि दोनों को नहीं चाहिए,
जो एलसीएम में आया क्या वो 3 के नीचे पड़ा है कि नहीं? तो इसका मतलब 3 को कुछ नहीं मिले। इसी तरह 4 को भी। आप लोग बड़ा गलती क्या करते हैं, जब आप ये लिखते हैं ना 3/2 प्लस 4/5, आप लोग ये भी क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 लिख देते हो, ऊपर इन दोनों को भी जमा कर देते हो। ये गलत है, क्योंकि देखो 10 से आपके एलसीएम, इसके नीचे कौन पड़े हैं? 2, 10 तो नहीं है, तो 10 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको 2 से। तो आप ये स्टेप भूल जाते हैं, ये 5 से मल्टीप्लाई और ये 2 से। ये स्टेप्स करने नहीं है, जस्ट समझाने के लिए था ये एलसीएम आप लोग इस तरह गलती कर देते हैं पेपर में, हालांकि ये दोनों सेम है। देखो सेम है तो फिर एक बार ही लिखना है, समझ आ गई? अब अगर देखिए इधर इक्वल टू भी आपने इस लाइन के बाहर लगाना है, ये आ गया 2, ठीक हो गया। इक्वल इसके बराबर होना चाहिए। अब आगे बताओ, ये 5 + 3 + 4 कितना हो गया? 7/5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया 7/2 मल्टीप्लाई बाय 5। आंसर इज 25। कितने? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका एक रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के दरमियान। इसका मतलब जब आप 3/5 से 4/5 पे जा रहे थे तो रास्ते में कौन मिल गया? 7/10। 7/10 कहाँ मिला आपको? सबसे पहली बात ये आपका एक पॉइंट था, ए से आप गए बी तक, बच्चे ये है ए बी ए। आप अभी ए से थोड़ा चले तो रास्ते में कौन मिल गया? तो 7/10 आपको यहां पर कहीं पर पढ़ा मिल गया। इसका मतलब इससे पीछे तो अगला नंबर नहीं मिलना आपको। आप क्या आप दूसरा नंबर लेने के लिए आप पीछे को आओगे? आपका टारगेट तो बी तक जाना है। इसका मतलब अब अगला नंबर आपको यहाँ और यहाँ इनके दरमियान में भी मिलना है। अब उसको हम एक नया नाम दे देंगे, किसका? एस का। तो अब ए को आपने भूल जाना है। अब आपका एक नंबर होगा 7/10 और दूसरा नंबर होगा आपका 4/5, क्योंकि अब ए वाला काम खत्म। सो निकाले हम नेक्स्ट, ये रेस कर दूं, ओके, यहाँ तो ये रेस किया मैंने ये, और मुझे वो जो आर का नंबर था जस्ट वो चाहिए, तो मैं वो आर को भी ऊपर बता दूंगा उसको। ये आर अभी मेरे पास 7/10। अब ए में नहीं चाहिए तो उसको रिमूव कर देंगे। ये हो गया 2 नंबर। अगेन वही फार्मूला, क्या फार्मूला होगा भाई? यस का 4/5 प्लस 7/10, ये 7/10 प्लस 4/5 दोनों का एक ही मतलब है। समझ आ गई? कहानी इधर से खींच रही हूं, अगर नहीं है तो फिर खींच के देख लें। ओके, तो देखिए भाई इधर अब 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है? आप कोई बताएगा? 5 1 5 by 2 और 2 1 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा? 10। अब 4 के नीचे कौन है? 5, जबकि एलसीएम आपका क्या था? 10। अब 5 को 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? 2। तो 2 से हम ऊपर क्या कर देंगे इसको? इसी तरह इधर तो 10 नहीं बना है, ये 7 ही रहेगा डिवाइडेड बाय। और प्लीज एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे गौर करें प्लीज। ओके नेक्स्ट, सेवन टू 4 2 8 प्लस 7 और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 10/2। ये इक्वल आ गया, ये आ गया 15/10 डिवाइडेड बाय 2। 15/2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया 15/20 और ये कटिंग हो गया 3/4। तो दूसरा नंबर मुझे कौन सा मिला? 3/4। अब आपने लास्ट आंसर लिख देना इसका बस।
ये रेस कर दूं ये चीज। तो अब हम लिखते हैं हैंस, सो ये लिखते हैं हैंस द रिक्वायर्ड 2 numbers और पहला आएगा हमारा 7/10 और दूसरा आएगा हमारा 3/4। सो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लेनी। हमने आज किया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आप लोगों ने इसके कंप्लीट पार्ट्स करके आने हैं सारे, इंपॉर्टेंट है ये सारा काम, ठीक है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे पूछना आपने।